बेटा हम जो है ना ये 1 मिनट आप स्क्रीन स्टॉप करो। स्क्रीन स्टॉप करो शेयरिंग। हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि स्पेसिफिक होगा फॉर ग्रीटिंग कार्ड, फॉर बर्थडेज, फॉर ईद। ईद आने वाली है ना, तो ईद के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक स्प्राइट होना चाहिए। उस स्प्राइट के लिए कोई बिहेवियर सेट करना है और साथ ही साथ हमने जो एंड यूजर है, जो हमारे जिसको हम अपने दोस्त को ईद कार्ड भेजेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उस क्वेश्चन की बेसिस पर उसको हैप्पी बर्थडे या ईद मुबारक बोलना है। ठीक है, ये ठीक हमारा है। क्लास का टेस्ट है। अब क्योंकि आपने कुछ क्लासेस मिस की हैं तो शायद आपने प्रैक्टिस ना की हो कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं या स्प्राइट्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अब आप मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन आप दोबारा शेयर करो। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दूंगा तो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को नाम दो, रीनेम पर जाओ और लिखो बर्थडे बर्थडे प्रोजेक्ट। ठीक है, अयान ने भी ज्वाइन कर लिया। अयान, आवाज आ रही है आपको? अब इस बर्थडे प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं होता कि हम हर दफा बैकग्राउंड सेट करें। इस दफा मैं आपसे कहता हूं कि आप स्प्राइट लो और स्प्राइट एक गिफ्ट पैक का ले लो। एक सरप्राइज बॉक्स या एक गिफ्ट पैक का स्प्राइट आप लो। हाँ, मुझे एक दफा कराकर दिखा दे, मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर दो प्रेजेंट करना। 'ये हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि कम से कम आपने एंड यूजर से एक सवाल पूछना है, जिसके लिए आपको एक वेरिएबल, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसमें जो जवाब हमें यूजर देगा वो जवाब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। और इसके अलावा आपने स्प्राइट बनाना है और उसके बिहेवियर्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं गया code.org पे, क्रिएट पर गया, स्प्राइट लैब पर गया। एक मिनट लोड हो रहा है।
व्हेन रन, उसके बाद मेक न्यू स्प्राइट। स्प्राइट मुझे लेना था गिफ्ट बॉक्स, तो पहले मैं यहाँ देखूंगा गिफ्ट बॉक्स आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं कॉस्ट्यूम्स में क्लिक करूंगा, न्यू कॉस्ट्यूम पे जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा बर्थडे। बर्थडे लिखा तो एक गिफ्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं वापस कोड पर गया, यहाँ पर मेरे पास सिलेक्शन आ गई गिफ्ट बॉक्स की। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मेरा एक गिफ्ट बॉक्स है जिसका मैंने ये बिहेवियर रखा कि वो बिगिन हो जाएगा ग्रो करना। ये देखिए मैंने रन किया तो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, स्प्राइट बिगिंस ग्रोइंग। ये देखें व्हेन रन मेक न्यू स्प्राइट हेड, यहाँ पे की चेन पे आप क्लिक करोगे तो आप उसकी लोकेशन सेट कर सकते हो। स्प्राइट बिगिंस ग्रोइंग। अब मुझे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने यूजर से एक इनपुट लेना है। अयान आवाज आ रही है आपको? यस सर। अयान बेसिकली ये टेस्ट है, आपने खुद से करना है और उसके अंदर आपने एक ग्रीटिंग प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा जो कि प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को, सवाल आपने पूछना है, दूसरा स्प्राइट होगा और उसका बिहेवियर होगा। छोटा सा प्रोजेक्ट ओके सर। तो आप बनाओ, फिर मैं देखता हूँ आप क्या बना रहे हो। अजलान को मैं थोड़ा गाइड करूँ। ठीक है, अब वेरिएबल के लिए क्या होता है कि हमने एक कंटेनर को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हु इज हैविंग अ बर्थडे नेम। तो नेम का एक कंटेनर होगा जिसमें कोई भी यूजर अपना नाम डाल सकता है। तो यहाँ क्रिएट अ वेरिएबल पे गए, यहाँ लिखा नेम। ये नेम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। उसके बाद वर्ल्ड पे गए तो प्रॉम्प्ट यूजर फॉर वेरिएबल। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ये हमने हमेशा लास्ट क्लास में भी बात की थी कि कंप्यूटर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप उसको कमांड देंगे उसको टेक्स्ट समझता है। अजलान टेक्स्ट आप समझते हो ना? जी सर, मैं टेक्स्ट को समझता हूँ। हाँ, जैसे इंग्लिश होती है, आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आप इसमें कोई भी कमांड लिखोगे, कंप्यूटर उसको कमांड नहीं लेगा, उसको एज एन इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा, उसको एज अ टेक्स्ट लेगा। यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे तो 4 आंसर नहीं देगा कंप्यूटर। कंप्यूटर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को टेक्स्ट समझेगा और टेक्स्ट पे वो कोई एक्शन नहीं करता। टेक्स्ट को सिर्फ वो एज अ राइट अप शो करता है। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरीके से आप कमांड्स देते हो। एक होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिर्फ वो एज अ राइट अप के तौर पे शो करेगा। अब आप उसमें लिखते रहो कि मुझे बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, वो कभी नहीं बताएगा क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट करेंगे यूजर को कि वो ये बताए कि व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था वो हमने वेरिएबल में क्रिएट कर लिया है, वो है नेम का वेरिएबल। बल्कि इसको यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, ये जो इसका कर्सर है इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो नेम आ रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। आप इसको रन करें। व्हाट इज योर नेम, अजलान। ठीक है, अब कंप्यूटर को इतना तो हमने बता दिया कि भाई आपको हम नाम दे रहे हैं, वो नाम मेमोरी में स्टोर तो हो गया, लेकिन प्रिंट भी तो होना चाहिए ना। तो आगे when age answered show title screen happy birthday with name, और फिर वो शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं तो दूसरा सवाल भी डाल देते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपने कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ लिखा व्हाट इज योर एज, और नाम के बजाय अब आप एज का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एज अब ये पहला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपके पास आने लगते हैं। ठीक है, ये दोनों एंट्री मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो गए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं when all prompts answered, when age answered, कोई भी कंडीशन लग सकते हैं। यहाँ लिखते हैं when age answered, क्योंकि इस सेकंड क्वेश्चन वही होगा। तो यहाँ पे आप लिखें when age answered, ये है आपका इवेंट। तो अजलान, इवेंट क्या होता है? यार मुझे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, लेकिन आता है। बेटा इवेंट होता है कंडीशन, कोई कंडीशन होती है। अच्छा जी, अगर सुबह बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बारिश का होना या ना होना एक कंडीशन है, एक इवेंट है। अगर सुबह बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो बारिश का होना या ना होना एक इवेंट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इवेंट है व्हेन एज आंसर्ड, अगर एज आंसर की जाएगी तो इवेंट हमेशा एक कंडीशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड आपका होता है ठीक है। वर्ल्ड का जो ब्लॉक है वो बैकग्राउंड के हवाले से चीजें बता रहा होता है। स्प्राइट जो है, जो हमारी चीज होती है, कोई भी चीज जो इंटरेक्ट करेगी, अगर मैं बैकग्राउंड में कलर्स वगैरह डालता रहूं, कुछ भी ड्राइंग करता रहूं, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। वो वर्ल्ड है, वो बैकग्राउंड है। स्प्राइट्स वो चीजें हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। बिहेवियर्स हैं, मूवमेंट्स होती हैं। इवेंट्स कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो व्हेन एज आंसर्ड, अब जब एज आंसर्ड होगी तो क्या कह रहा है? शो टाइटल स्क्रीन, टाइटल सब टाइटल। अब ये शो टाइटल स्क्रीन कहां पर होगी? ये होगी वर्ल्ड पर। क्यों वर्ल्ड पर होगी? क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड है, उसकी स्क्रीन के हवाले से चीजें हैं। ये आपने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि टाइटल वर्ल्ड में ही है। क्यों वर्ल्ड में है? इसलिए कि वो उसका बैकग्राउंड है। ठीक है ना, टाइटल वो चीज है जो उस पर आपको नजर आएगी, दिखेगी। स्प्राइट वो है जो आपस में इंटरेक्ट करेगा, बिहेवियर वो है जो मूवमेंट करेगा, इवेंट वो है जो कंडीशन होगी। अब आपने उस टेक्स्ट के साथ उस वेरिएबल को जोड़ना है। तो आप यहाँ लिखेंगे हैप्पी बर्थडे, या आप लिख सकते हैं ईद मुबारक।
और जो भी वो नाम डालेगा वो आगे उसका नाम आना चाहिए। तो नाम आपका जो है ठीक है। तो आ गया अजलान ईद मुबारक। सब टाइटल स्क्रीन में हमने लिख दिया एंजॉय द हॉलीडेज, टाइटल में हमने लिख दिया अजलान ईद मुबारक। ठीक है, अब थोड़ा मैंने इसको नीचे कर दिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको? ठीक है। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, अब आप अपना बनाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर आपने सर आप प्रमोट ये यूजर बता नेम कहाँ से दीजिए कि लिया था? आपको ये कहाँ से मिला है। क्या चीज? आप बता दीजिएगा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कहाँ से मिला है ठीक कि है ठीक है ठीक है। सर आपने प्रमोट यूजर नेम कहाँ से लिया था? प्रमोट नहीं बेटा, प्रॉम्प्ट यूजर। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब कि आप कुछ ऐसा करो कि दूसरा उसके जवाब में वही रिएक्शन दे। प्रॉम्प्ट करना फौरी तौर पर। ओके सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आपको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है कि आप जवाब दो, अपना नाम बताओ। सर आपने वो लिया कहाँ से था वो ब्लॉग? प्रॉम्प्ट यूजर था वर्ल्ड में। ओके सर। सर मैं भी साथ साथ बनाऊं? जी जी बनाओ, आप अपने आइडियाज लगाना, मैं मुझे फॉलो नहीं करना। आपने।
सर मेरा नेट अभी सही चल रहा है। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करके मुझे चैट जीमेल के चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिंक भेज देना। ठीक है। चयन आपने बना लिया? नो सर, बस थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। अजलान तकरीबन 5 ईमेलें सेंड कर चुका हूँ। 5 ईमेल्स के अंदर क्विजेस हैं। वो क्विजेस आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे पास नंबरिंग आ रही होती है। तो आपने एक सर वो सारे मैं आज कर लूंगा। हाँ, एक आपने क्विज अटेम्प्ट किया था। आप जो है ना मल्टीपल टाइम्स क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, नो इशू। मैंने नोट किया आपके काफ़ी दफ़ा आप क्विजेस अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी एक क्विज किया फिर आप दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन जो नंबर्स हैं वो एक ही दफ़ा में काउंट होंगे। तो आप पहली दफ़ा में कोशिश करो कि आप सोच समझ के आंसर दो। ठीक है, ठीक है सर। आपकी मर्जी, आप जितनी दफ़ा करो, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा सही से कर लो दैट्स इनफ। और अयान, आपके कोई क्विज के मुझे नहीं आ रहा मेरे पास। आप भी क्विजेस अटेम्प्ट कर रहे नहीं कर रहे मेरा ख्याल है। सर मैंने 2 कर ली। अच्छा, कल मैंने जो क्विज चेक किया था उसमें आपका नॉट अटेम्प्टेड आ रहा था। और प्रोजेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहो। हर क्लास के फोल्डर में जो ईमेल होता है उसमें क्विज भी होता है। सर कल मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं घर गया, कहीं और गया था ना। लेकिन आपको ईमेल ठीक आया है। होगा, आपको ईमेल आया होगा। ये क्लास एंड हो जाएगी, मैं देख लूंगा अगर कोई ईमेल आई है क्या। नहीं, अभी अभी बिल्कुल नेट नहीं चल रहा। अभी बस हल्का हल्का सा चल रहा है। ठीक है, आप अपना नेट को जरा चेक करवाओ। फिर आप जब फ्री हो, अभी काफ़ी हॉलीडेज आ रही हैं, तो एक 1-to-1 क्लास हम कर लेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। आप लोग बना लो, फिर इसके बाद मैं एक लिंक शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के पेरेंट्स हैं तो थोड़ा सा उनसे भी डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये मॉड्यूल खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएगा। शयान या अयान, अपना प्रोजेक्ट बना के एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दो क्या बना रहे हो। स्क्रीन शेयर कर दो। शयान, पहले आप दिखाओ क्या बना रहे हो। सर बस मेरा थोड़ा रह गया। अयान, आप दिखाओ फिर। सर मेरा भी थोड़ा सा रहता है। स्क्रीन शेयर कर दो। सर मैंने बना लिया। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। जी सर। सर मेरे अब्बू घर पे ही हैं, अगर आपको जो है ना बात करनी है। थोड़ी देर बाद हम करते हैं, पहले आप अपना दिखाओ।
डाउन करो नीचे, जी सर। स्क्रॉल डाउन करो नीचे इसको जी। इसमें वेरिएबल नहीं है बेटा, आपने सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट किया है। जो हमारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी उसमें यह था कि आपने वेरिएबल क्रिएट करना है। व्हाट यू हैव प्लान फॉर ईद, ईद के लिए आपने क्या प्लान किया है। अब इसके लिए जो यूजर इनपुट करेगा उस इनपुट के लिए एक मेमोरी, एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा जो क्रिएट वेरिएबल से होगा। ठीक है, जी सर। आप वेरिएबल पे जाओगे और क्रिएट वेरिएबल करोगे जी सर। और लिखोगे व्हाट हैव यू प्लान फॉर ईद, के लिए आप बनाओगे प्लान फॉर ईद। प्लान फॉर ईद का एक कंटेनर बन जाएगा। जी सर। और प्लान फॉर ईद का जब कंटेनर बन जाएगा तो प्रॉम्प्ट यूजर का फंक्शन इस्तेमाल करोगे ताकि सवाल पूछे स्क्रीन पर और आप जवाब दो। और फिर जो जवाब आए वो वेरी कर सकता है ना, अयान कोई और जवाब देगा, अयान कोई और जवाब देगा, अजलान कोई और जवाब देगा। तो उन डिफरेंट जवाब को आपने प्रिंट करवाना है। वो एज अ टेक्स्ट के तौर पे प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वो प्रिंट होगा एज ए वेरिएबल के तौर पे। एज ए वेरिएबल के तौर पे उस टेक्स्ट को आप प्रिंट करवाओगे। ओके सर। समझ आई? जी सर। आपने देखा था जब मैं अजलान को बता रहा था? नहीं सर, मैं अपना बना रहा था तभी। ठीक है, वैसे आपका सही है, वेरी गुड। आपने अच्छा कोशिश करोगे, नए नए आइडियाज आपके जहन में आएंगे। बट वेरिएबल क्रिएट करना था, ये एक रिक्वायरमेंट थी। स्प्राइट आपने बना लिया, उसका इंटरेक्शन आपने बना लिया, बैकग्राउंड बना लिया, वेरी गुड। जो वेरिएबल क्रिएट करना है ये हमने कुछ पिछली क्लासेस में भी देखा था। अभी मैं आपको दोबारा इसका डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीन अपनी स्टॉप कर सकते हो। अयान आप दिखाओ। अयान अगर बन गया तो स्क्रीन शेयर करो। हाँ, वेरी गुड। ये आपने थोड़े आइडियाज कॉपी किए जो जब मैं अजलान को बता रहा था, बट स्टिल कोई बात नहीं। रन करो। हेलो शायान, उसके बाद आंसर क्या होगा? सर ये समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, स्क्रीन बंद करो। ये देखो, ये हमारा टेस्ट था, उस टेस्ट का ये आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये मैंने अभी अजलान को मैंने करके भी बताया। वैन रन, ये एक डिफॉल्ट कमांड है जो पहले से मौजूद होती है। मेक न्यू गिफ्ट पैक का स्प्राइट हमने लोकेशन यहाँ पे सेट की, स्प्राइट बिगिंस ग्रोइंग। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज योर नेम। प्रॉम्प्ट यूजर, यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि भाई आप जवाब दो। तो पहले सवाल पूछा टेक्स्ट की फॉर्म में। टेक्स्ट की फॉर्म में जो सवाल पूछा जाएगा
वो कंप्यूटर के नजदीक सिर्फ प्रिंट होगा, लेकिन जब उसको पहले वेरिएबल में जाके क्रिएट करना पड़ेगा एक कंटेनर। मैंने कंटेनर क्रिएट किया नाम का, तो अब प्रॉम्प्ट यूजर फॉर वेरिएबल नेम, कि उससे जब पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ, पहला सवाल है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाएगा नाम, कोई भी नाम हो सकता है। वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया गया कि हम डिफरेंट यूजर्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, शयान, अजलान, अयान, ठीक है। तो इसलिए हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि वेरिएबल क्यों क्रिएट किया जाता है। वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि उसमें डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज जो वेरी कर रही हूँ वो वैल्यूज डाली जा सके। ठीक है, अयान समझ में आया? यस सर। तो सर मैं अपने अब्बू को बुला मीटिंग के लिए। अभी रुको, पहले क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज योर एज, एज का वेरिएबल हमने यहाँ पे डाला। अब हमने ये हमारे पास आ गया, आपके पास वर्ल्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे आ गया प्रॉम्प्ट यूजर फॉर वेरिएबल, ठीक है। और मजीद अगर आप देखो तो चॉइसेस भी देता है वो, कि आप चॉइसेस के अंदर भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर कंडीशन डाली, इवेंट डाला, व्हेन एज आंसर्ड, जब एज आंसर हो तो डिफरेंट तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते थे। यहाँ देखो, यहाँ कैसे ज्वाइन किया हुआ है, टाइटल स्क्रीन में हैप्पी बर्थडे और फिर नेम के साथ उसका ये इन्होंने कोलन को जोड़ा, जबकि यहाँ पर हमने शो टाइटल स्क्रीन ज्वाइन करवाया ईद मुबारक को नाम के साथ, और सब टाइटल में एंजॉय द हॉलीडेज ये टेक्स्ट के तौर पर डाल दिया। तो कभी भी अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईद मुबारक और नेम, तो कंप्यूटर नेम को वेरी नहीं करेगा क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा होगा, और इन्वर्टेड कॉमास में कंप्यूटर हमेशा टेक्स्ट समझता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में लिखता रहूँ कभी 4 आंसर नहीं देगा, लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टेक्स्ट में लिखूं और वेरिएबल में उसका आंसर चाहूँ तो फिर वो एज अ कंटेनर उसकी वैल्यू स्टोर करके आंसर देगा। समझ में आई आपको ये बात? यहाँ पे व्हाट इज योर नेम मैं लिखूं रेयान, व्हाट इज योर एज 8, अब वो कह रहे हैं ईद मुबारक रेयान, एंजॉय द हॉलीडे। क्लियर है सबको? यस अजलान क्लियर है आपको? क्लियर शयान क्लियर है? से क्लियर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसका लिंक भी शेयर कर दिया है, और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में जो थोड़ी बहुत अगर कोई अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज है तो वो वीडियो भी मैंने कर दी है। आवाज़ में भी मुझे लग रहा था हल्की सी है, थोड़ी काम है उसके अंदर, लेकिन अगर मैं उसको हैंड्स फ्री पे सुन रहा था तो मुझे सही आवाज़ आ रही थी, तो उस पर आप चेक कर लेना। ओवरऑल हमने सारे पॉइंट्स, और मैंने एक ऑडियो में वॉइस भी भेजा था, वॉइस मैसेज, तो ऑलमोस्ट आपका उसमें सारा क्लियर हो रहा है। तो आज हमारा स्प्राइट लैब कंक्लूड होगा। नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे हम सिक्योरिटी के टॉपिक पे को स्टार्ट करेंगे, सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके, फिर अजलान आपको कुछ समझ में आए तो 1-to-1 डाउट क्लास आपको करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर पेरेंट टीचर मीटिंग मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में। जी सर। ओके।